मेरे प्यारे विद्यार्थियों, आज हम पढ़ेंगे प्रथमः पाठः सुभाषितानि। सुभाषित शब्द दो शब्दों के योग से बना है, सु योग भाषित। इन दोनों शब्दों के मेल से यह बना है। सु का अर्थ है सुंदर, मधुर तथा भाषित का अर्थ है वचन, सुंदर वचन। प्रस्तुत पाठ में सुक्ति मंजरी, नीति शतकम, मनुस्मृति ही, शिशुपालवधम, पंचतंत्रम से रोचक तथा विचारपरक श्लोकों को संग्रहित किया गया है। संस्कृत संस्कार सिखाती है, संस्कृत संस्कारवान बनाती है। तो आइए पढ़ते हैं इन श्लोकों की व्याख्या। इन श्लोकों के माध्यम से हमारे जीवन में अनेक गुणों को भरने का प्रयास किया गया है। पहला श्लोक पढ़ते हैं। श्लोक को हम गायन रूप में भी कर सकते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पर मैं पहला श्लोक बताऊंगा आपको। गुणा गुणज्ञेषु गुणा भवन्ते ते निर्गुणं प्राप्य वहन्ति दोषाः सुस्वादुतो यः प्रभवन्ति नद्यः समुद्रम् असाध्य भवन्त्यपेयाः। इस श्लोक में सत्संगति के महत्व को बताया गया है और बुरी संगति के अवगुणों के बारे में बताया गया है। गुणवान व्यक्तियों में गुण होते हैं, किंतु गुणहीन व्यक्तियों को पाकर वे गुण दोष बन जाते हैं। नदियां स्वादिष्ट जल से युक्त होकर पर्वत से निकलती हैं, किंतु समुद्र तक पहुंचकर वे पीने योग्य नहीं रहती। संगति में ही गुण विकसित होते हैं, किंतु कुसंगति में वे गुण दोष बन जाते हैं। यह इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है। इसलिए हमें हमेशा अच्छी संगति रखनी चाहिए, अच्छे दोस्तों से मित्रता करनी चाहिए। दूसरा श्लोक। साहित्य संगीत कला विहीनः साक्षात् पशुः पुच्छ विषाणहीनः तृणं न खादनपि जीवमानः तद्भागधेयं परमं पशूनामः। इस श्लोक में साहित्य, संगीत इत्यादि अनेक कलाओं के महत्व के बारे में बताया गया है कि व्यक्ति के अंदर कोई ना कोई कला, कोई ना कोई किसी भी कला के प्रति रुचि व्यक्ति को अवश्य ही रखनी चाहिए। साहित्य, संगीत व कला कौशल से हीन व्यक्ति वास्तव में पूंछ तथा सींग से रहित पशु के समान होता है, जो घास न खाता हुआ भी जीवित रहता है। वह तो उन पशुओं का परम सौभाग्य है कि ऐसे कला विहीन लोग घास नहीं खाते, वरना उनका भोजन भी इनमें बट जाता। ये तो पशुओं का सौभाग्य है। प्रत्येक व्यक्ति को अपनी रुचि के अनुसार किसी न किसी कला में अवश्य ही भाग लेना चाहिए। लुब्धस्य नश्यति यशः पिशुनस्य मैत्री नष्ट क्रियस्य कुलम अर्थ परस्य धर्मः विद्या फलम व्यसनिनः कृपणस्य सौख्यम राज्यम प्रमत्त सचिवस्य नराधिपस्य। इस श्लोक में बताया गया है कि यदि व्यक्ति में कोई अवगुण है, उसके अवगुण के कारण उसे क्या क्या खामियाजा उसका भुगतना पड़ता है, क्या क्या उसे गंवाना पड़ता है। लालची व्यक्ति का यश, चुगलखोर की दोस्ती, कर्महीन का कुल, धन को अधिक महत्व देने वाले का धर्म, बुरी आदतों वाले का विद्या का फल या विद्या से मिलने वाला लाभ, कंजूस का सुख और नाश करने वाले मंत्री युक्त राजा का राज्य नष्ट हो जाता है। यानी कि यदि
जिन व्यक्तियों में अवगुण जो बताए गए हैं, यदि जिस व्यक्ति में ये अवगुण है उनके कारण उन्हें ये हानियां होती हैं, इस श्लोक के माध्यम से बताया गया है। तो व्यक्ति को हमेशा अपने गुणों को बढ़ाना चाहिए, हमेशा अच्छी अच्छी आदतें सीखनी चाहिए। आइए अगला श्लोक पढ़ते हैं। पीत्वा रसम तु कटुकम मधुरम समानम माधुर्यमेव जन्येन मधुमक्षिकासौ संतः तथैव सम सज्जन दुर्जनानाम श्रुत्वा वचः मधुर सुक्त रस सृजन्ति। जिस प्रकार यह मधुमक्खी मीठे तथा कड़वे रस को एक समान पीकर मिठास ही उत्पन्न करती है, उसी प्रकार संत लोग, सज्जन लोग, अच्छे लोग, सज्जन व दुर्जन लोगों की बात एक समान सुनकर सुक्ति रूप रस का सृजन करते हैं। यानी कि दुर्जन और सज्जन लोगों की बातों को सुनकर केवल और केवल मधुर वाणी का ही प्रयोग करते हैं। यह नहीं है कि दुर्जन लोगों के गुस्से को सुनकर वो भी गुस्सा करने लग जाएं। वे जो हैं हमेशा अपने स्वभाव को क्या करते हैं, सरल ही, मधुर ही रखते हैं। अगला श्लोक पढ़ते हैं। महताम प्रकृति ही सैव वर्धिता नाम प्रैहरपि न जहाति निजम भावम संख्यासु लाकृति ही यथा। दूसरों के साथ प्रशंसा पाने पर भी, दूसरों के द्वारा प्रशंसा पाने पर भी महापुरुषों का स्वभाव वैसा ही रहता है, बदलता नहीं है। समभाव से ऐसे महापुरुष रहते हैं। जैसे संख्याओं में 9 संख्या का आकार अपनी मौलिकता को नहीं छोड़ता, उसी प्रकार जो सज्जन व्यक्ति होते हैं, महापुरुष होते हैं, सज्जन और दुर्जनों की बातों को सुनकर हमेशा समभाव से रहते हैं, एक भाव से रहते हैं। स्त्रियां रोचमानायां सर्वं तद रोचते कुलम तस्यां त्वरोचमानायां सर्वमेव न रोचते। परिवार में स्त्री के प्रसन्न रहने पर वह सारा परिवार प्रसन्न रहता है। जैसे माँ, बेटी, बहन, पत्नी के बारे में बताया गया है कि जिस परिवार में स्त्री प्रसन्न रहती है, महिलाएं खुश रहती हैं, वहाँ पर सारा परिवार खुशी से संपन्न रहता है, खुश रहता है। और जिस परिवार में स्त्री खुश नहीं रहती, वहाँ पर परिवार खुशी नहीं रह सकता। तो हमें जो है हमेशा अपने परिवार को खुश रखना चाहिए। तो ये थे हमारे पास आज हमने पढ़े सुभाषितानी के श्लोक, जिसमें अलग अलग श्लोकों के माध्यम से हमें अनेक सारे विषयों की जानकारी दी गई और हमें अनेक गुणों के बारे में बताया गया। आप बच्चे एक बार पुनः इन श्लोकों को पढ़ेंगे, न केवल पढ़ें, बताए गए भावों को, बताए गए गुणों को अपने जीवन में आत्मसात करेंगे। आप बच्चों को ढेर सारी शुभकामनाएं, आशीर्वाद।